हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। डोज के कंसेप्ट को समझेंगे हम लोग। मैं आपको बताऊंगा अलग अलग टाइप की स्टेट डोज क्या होता है, स्टैंडर्ड डोज क्या होता है, रेगुलर डोज क्या होता है, फिक्स्ड डोज क्या होता है, कंटिन्यूस डोज क्या होता है, स्टेटेड डोज क्या होता है। सारे डोज के बारे में इंजेक्शन, मेडिसिन, टेबलेट सबके ये डोज चलते हैं। इन डोज के बारे में डिटेल दूंगा। स्टार्ट करते हैं। लोडिंग डोज, मेंटेनेंस डोज, डोज का कंट्रोल, इन्फ्यूजन पंप, आईसीयू वर्ड, सारी चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोडिंग डोज के बारे में समझते हैं। लोडिंग डोज क्या होता है? तो लोडिंग डोज का मतलब होता है गाइज, लोडिंग डोज इज अ इनिशियल हायर डोज ऑफ ड्रग। सिंपल बोलना है, जब भी डॉक्टर लिखेगा लोडिंग डोज या लोडिंग डोज में आपको समझना है कि लोडिंग डोज दवा की शुरुआत अधिक मात्रा होती जिसमें देखो पेशेंट को शुरू में फर्स्ट डे सबसे ज़्यादा दवाई देनी पड़ती है, फिर उसको कंटिन्यूस डोज कम कर देते हैं। पहले दिन ज़्यादा देना है, फिर कम करना है। तो लोडिंग डोज का मतलब वही है। मैं इसके बारे में और समझाता हूँ। इट इज़ गिवन टू अचीव थेरेपेटिक लेवल रैपिडली। इसे खून में दवा का प्रभावी स्तर जल्दी बनाने के लिए दिया जाता है। कोई मरीज आया है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, तो इमीडिएट उसके ब्लड में अगर आप थोड़ी थोड़ी दवाई दोगे काम नहीं करेगी। लोडिंग डोज आपको देना पड़ेगा बड़े मात्रा में। मैं आपको मेडिसिन भी बताऊंगा कि कौन सी मेडिसिन का किस तरह से लोडिंग डोज हम देंगे। एग्जाम्पल, लोडिंग डोज इज यूजुअली गिवन फर्स्ट। लोडिंग डोज जो होता है सबसे पहले दिन हमें मरीज में देना होता है। इट कैन बी गिवन बोलस और शॉर्ट इन्फ्यूजन। बोलस का मतलब क्या होता है? बोलस का मतलब होता है जो तुरंत बिना इन्फ्यूजन पंप से देंगे वो बोलस कहलाएगा, है ना। शॉर्ट इन्फ्यूजन डायरेक्टली हम लोग तुरंत पेशेंट के अंदर वो देते हैं ज्यादा मात्रा में दवाई। तो लोडिंग डोज का सिंपल मतलब समझ में आया कि भैया पेशेंट को फर्स्ट डे ज्यादा मात्रा में दिया जाने वाला डोज वो होता है लोडिंग डोज, जो फर्स्ट दे देंगे हम, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि वेंकोमाइसिन का जो लोडिंग डोज चलता है 1 ग्राम 1000 mg इमीडिएट फर्स्ट डे दिया जाता है। सेकंड डे से फिर इसको 12 घंटे की गैप में कर देंगे। इसके अलावा अमियोड्रेलोन जो लोडिंग डोज जो होता है बेसिकली 150 mg देते हैं। हिपेरिन का लोडिंग डोज इज गिवन बिफोर द इन्फ्यूजन। इन्फ्यूजन देने से पहले हिपेरिन का डोज डिसाइडेड किया जाए। लोडिंग डोज का मतलब है इमीडिएट फर्स्ट डे दिया जाने वाला डोज। देखो मेंटेनेंस डोज क्या होता है? अभी तो आपने समझा लोडिंग डोज क्या होता है। लोडिंग डोज फर्स्ट डे ज्यादा दिया। अब मेंटेनेंस डोज क्या है? भैया पेशेंट को मेंटेन करना। मेरी बात समझो आप। कोई मरीज आया, हॉस्पिटल में भर्ती हुआ तो पहले दिन हमें लोडिंग डोज देना है। मरीज को तुरंत बहुत सारी दवाई देनी है। फिर उसके बाद मेंटेनेंस डोज। डोज का एक लेवल होता है, लोडिंग डोज फिर मेंटेनेंस डोज, इस तरह से। फिर इसके आगे और बताऊंगा। मेंटेनेंस डोज जो होता है, मेंटेन द ड्रग लेवल इन ब्लड। अब करना क्या है? मेंटेनेंस डोज खून में दवा का स्तर बनाए रखता है। जो पहले हमने लोडिंग डोज मरीज को दिया है, वो लोडिंग डोज हमें 5 दिनों तक या 6 दिनों तक बनाए रखना। देखो इंजेक्शन दिया, बॉडी में गया, काम करा, खत्म हुआ, डिस्ट्रॉय हुआ, यूरिन के थ्रू बाहर निकल गया, परंतु फिर से उस डोज की मात्रा वापस ब्लड में बनाए रखना है। 24 घंटे हमें कंटिन्यू रखना पड़ेगा मरीज के अंदर। जैसे अभी कोई इंजेक्शन आपने दिया, उसका असर 12 घंटे तक रहेगा, तो 12 घंटे के बाद फिर उसको रिपीट करना है, फिर उसको रिपीट करना है। कितने दिन तक? 5 दिन तक, ताकि वो पूरी तरह से इन्फेक्शन क्लियर है। तो यही मेंटेनेंस डोज होता है। इट इज गिवन आफ्टर द लोडिंग डोज। लोडिंग डोज के बाद में दिया जाता है। यूजुअली गिवन एज द रिपीटेड डोज और कंटिन्यूस डोज इन्फ्यूजन। इसे रिपीटेड डोज भी कह सकते हो, कंटिन्यूस डोज भी। रिपीटेड डोज क्यों भैया? बार बार रिपीट करेंगे ना पेशेंट के अंदर। आज दिया, शाम को देंगे, फिर सुबह देंगे, फिर शाम को देंगे। लोडिंग डोज तो फर्स्ट डे देके फ्री हो गए, फिर उसका मेंटेनेंस डोज चलता है। इट प्रिवेंट ड्रग कंसंट्रेशन फ्रॉम द फॉलिंग, यानी कि दवा के स्तर को गिरने नहीं देता। जो मेंटेनेंस डोज होता है ना, जो देखो रोज जो दवाइयां दी जा रही है पेशेंट को, वो मेंटेनेंस डोज ही कहलाता है। क्लियर है? दोनों में क्या डिफरेंट है? पहले इसका एग्जांपल बता दो मेंटेनेंस डोज का। जैसे कि वेंकोमाइसिन हमने मेंटेनेंस में 1 ग्राम एवरी 12 आवर। अब पहले हमने क्या था, एक ही बार दे दी थी। अब हम 1 ग्राम एवरी हर 12 घंटे में देंगे। नॉर एड्रेनलिन मेंटेनेंस डोज इस कंटिन्यूस इन्फ्यूजन में देंगे। इंसुलिन का जो मेंटेनेंस डोज होगा, जो बेसिकली कंटिन्यूस इन्फ्यूजन में हम लोग देंगे। दोनों में
लोडिंग डोज वर्सेस मेंटेनेंस, तुलना मैंने करी दोनों में क्या डिफरेंट है भैया? तो लोडिंग डोज एक्ट फास्ट, जो लोडिंग डोज है जल्दी काम करता है, फास्ट काम करता है। मेंटेनेंस डोज मेंटेन द इफेक्ट, जो मेंटेनेंस डोज है असर को बनाए रखता है ना, सुबह दिया फिर खत्म हुआ, फिर शाम को फिर दे दिया, फिर खत्म हुआ, फिर सुबह फिर दे दिया, ये मेंटेनेंस डोज है। कंटिन्यूस डोज जिसे कहते हैं। लोडिंग डोज इज गिवन वंस, लोडिंग डोज फर्स्ट डे देते हैं फिर नहीं देते। मेंटेनेंस डोज इज गिवन रिपीटेड और कंटिन्यूसली, हम उसे रिपीटेड करते हैं, वो कंटिन्यू। क्लियर है? मेंटेनेंस डोज और लोडिंग डोज में अंतर समझ में आया? अब मैं और डोज के बारे में बताता हूं। अब आता है फिक्स्ड डोज। ये फिक्स्ड डोज क्या होता है देखिएगा, फिक्स्ड डोज इज अ सेम फॉर द एडल्ट पेशेंट, यानी कि फिक्स डोज सभी वयस्क मरीजों में समान होता है, फिक्स चलता है, ठीक है। इट डज नॉट चेंज फ्रिक्वेंटली, यानी कि इसे बार बार नहीं बदला जा सकता। फिक्स डोज तो भैया मरीज में फिक्स कर दिया है, इतना ही देना है, कम ज्यादा, जैसे कुछ दवाइयां होती है ना, मलेरिया में नहीं बोलते भैया पहले दिन आपको 3 टेबलेट देना है, फिर दूसरे दिन आपको 2 देना है, फिर उसके बाद एमपीटी किट भी इस तरह से ही चलती है, उसमें भी पहले इतना देना है फिर कम देना है, तो वो फिक्स डोज नहीं है गाइस। फिक्स डोज जैसे कि एंटीबायोटिक हो गया, वो फिक्स डोज है भैया, 1 टेबलेट सुबह 1 टेबलेट शाम को, 500 mg सुबह 500 mg शाम को, फिर 5 दिनों तक दी, 10 दिनों तक दी, 1 मंथ तक दी, वो डिपेंड करता है। यूज व्हेन ड्रग हैज वाइड सेफ्टी माइग्रेन, यानी कि जब दवा सुरक्षित रेंज में हो तब फिक्स डोज दिया जाता है। फिक्स डोज कब देना है? जब वो सेफ हो, जैसे एंटीबायोटिक बहुत सेफ रहती है, एमोक्सिसिलिन सेफ है, तो वो फिक्स डोज चलता है मरीज के अंदर, ठीक है। अगर वो सेफ नहीं होती तो मरीज को फिक्स डोज नहीं किया जा सकता है उसका, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे फिक्स डोज में एक आपकी एक टेबलेट चलती है, मान लीजिए जब किसी को हार्ट की हिपेरिन की टेबलेट चल रही है, या फिर उसको और अदर टेबलेट चल रही है, तो बहुत सारी टेबलेट इस तरह से चलती है हार्ट प्रॉब्लम में, ब्लड पतला करने, ब्लड थिनर मेडिसिन फिक्स डोज चलती है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर की एक फिक्स डोज चलती है, शुगर की फिक्स डोज चलती है, फिर वो आगे जाके चेंज करते हैं, बट कुछ समय के लिए वो फिक्स्ड रहती है। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने पैरासीटामोल का डोज बोला भैया फिक्स चलेगा, मेरोपेनम एडल्ट में 1 ग्राम फिक्स चलेगा। इसके अलावा पिप्रासिलिन टेजोबेक्टम का डोज होता है 4500 mg का आता है इंजेक्शन, फिक्स डोज चलता है, ये फिक्स डोज कहलाता है। इसमें देखिएगा एक होता है टाइट्रेटेड डोज, फिक्स डोज तो समझ में आया, एक टाइट्रेटेड डोज का मतलब क्या होता है? मैं ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी बहुत ज्यादा वो नहीं, बट आपको इंपॉर्टेंट है, माइंड में होना चाहिए टर्मिनोलॉजी। तो टाइट्रेटेड डोज इज एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द पेशेंट रिस्पॉन्स। देखो टाइट्रेटेड डोज क्या होता है? टाइट्रेटेड डोज मरीज की प्रक्रिया के हिसाब से बदला जा सकता है। ऐसी दवाई मरीज को 3 दिन दी, मरीज थोड़ा ठीक महसूस कर रहा है तो कुछ दवाइयां बंद कर दी, कुछ दवाइयां कम कर दी, उसकी एमजी को कम कर दिया है, इस तरह से वो टाइट्रेटेड डोज कहलाता है। डोज इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज ग्रेजुएटली, यानी कि डोज को धीरे धीरे बढ़ाया या कम किया जा सकता है। पेशेंट को पहले कम दिया, उसको असर ही नहीं हो रहा तो हम बढ़ा भी सकते हैं, और कभी ज्यादा डोज दिया 2-3 दिन में उसको पूरा आराम हो गया तो फिर डोज को थोड़ा हम कम भी कर सकते हैं, उसे टाइट्रेटेड डोज कहते हैं। कॉमनली यूज इन आईसीयू, बिल्कुल आईसीयू मेडिसिन में ही यूज होता है ज्यादातर, तो आईसीयू हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिटेड है, आईसीयू में प्रॉब्लम है, पेशेंट को कॉम्प्लिकेटेड रहता है, तो उसे मेंटेन करके फिर डोज को कम कर देंगे हम लोग, ठीक है, उसे टाइट्रेटेड डोज कहते हैं। दोनों में देखो एक बार एग्जांपल इसके बता दो। टाइट्रेटेड जैसे कि नॉरएड्रेनालिन डोज इज टाइट्रेटेड अकॉर्डिंग टू बीपी। नॉरएड्रेनालिन ब्लड प्रेशर के लिए यूज करते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर मेंटेन होता है नॉरएड्रेनालिन का लेवल भी हम कम कर देते हैं। डोपामाइन डोज जो होता है इज टाइट्रेटेड डोज होता है अकॉर्डिंग टू हार्ट रेट। हार्ट रेट अगर जिस तरह से बढ़ रही है कम हो रही है, मेंटेन होने के बाद इसको डोपामाइन को कम कर देंगे हम, तो ये टाइट्रेटेड डोज कहलाता है। इंसुलिन इन्फ्यूजन जो होता है बेसिकली टाइट्रेटेड अकॉर्डिंग टू ब्लड शुगर कम है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इंसुलिन मेंटेन करते हैं। अब आता है फिक्स्ड डोज वर्सेस टाइट्रेटेड डोज में डिफरेंट क्या है? वही बात है भैया, फिक्स्ड डोज जो होता है रिमाइन कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है, कम ज्यादा नहीं करते। टाइट्रेटेड डोज को हम चेंज कर सकते हैं। फिक्स डोज नीड लेस मॉनिटरिंग, उसको फिक्स डोज में ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, आप चलने दो पेशेंट में। टाइट्रेटेड डोज में नीड होती, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करनी पड़ती, पेशेंट की देखना पड़ता भैया बढ़ा तो नहीं घटा तो नहीं, उसके हिसाब से डोज कम ज्यादा करेंगे। अब आता है पेशेंट बेस्ड डोज। अब ये एक चीज क्या है पेशेंट बेस्ड डोज, समझेगा। पेशेंट बेस्ड डोज जो बेसिकली होता है पेशेंट के ऊपर डिपेंड होता है, पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड होता है। लिखा है डोज में भी डिपेंड ऑफ बॉडी वेट। बॉडी वेट जैसे कोई मरीज 50 किलो का है, कोई 100 किलो का है, कोई 150 किलो का है, तो उस हिसाब से उसके वजन के हिसाब से हम लोग उसे देके उसे पेशेंट बेस्ड डोज कहते हैं। डोज में भी डिपेंड ऑन किडनी
और लीवर फंक्शन टेस्ट पे भी डिपेंड, किसी की किडनी में प्रॉब्लम भैया उसे डोज अलग देंगे, किसी की किडनी में प्रॉब्लम नहीं उसे डोज अलग देंगे, किसी को लीवर प्रॉब्लम है, किसी को नहीं है, किसी को बिल्कुल सेफ है। इस तरह से हम लोग पेशेंट बेस्ड डोज भी बनता है। डोज एडजस्ट प्रिवेंट आपकी कॉम्पिटिटिव के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, साथ में आपके बेसिक नॉलेज के लिए जरूरी है। डोज एडजस्ट प्रिवेंट टॉक्सिसिटी, बेसिकली जो डोज एडजस्ट करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं, वो टॉक्सिसिटी से बचाता है, पेशेंट को हाई डोज नहीं होने देता। अब आता है एडिशनल इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आप समझ लीजिए। एक होता है स्टेडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन। स्टेडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, जिसे एसएससी कहते हैं, एसएससी जो एसएससी डी कहते हैं, जो इसका फुल फॉर्म होता है स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन डोज। ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, समझिएगा। स्टेडी स्टेट इज अचीव व्हेन द ड्यूरिंग द इनपुट इक्वल ड्रग एलिमिनेशन। बोलना है स्टेडी स्टेट डोज तब होता है जब दवा देना और निकलना बराबर हो जाता है। समझिएगा मेरी बात को अच्छे से। आपका खून है पेशेंट की बॉडी में, मुझे पूरी बॉडी में एक इक्वल दवाई पहुंचानी है। मैंने एक इंजेक्शन लगाया पेशेंट को, सपोज दैट मैंने इसको ये एग्यूमेंटिन एक इंजेक्शन एंटीबायोटिक लगाया। फर्स्ट में मैंने कौन सा डोज दिया, फर्स्ट में पेशेंट को मैंने कौन सा डोज दूंगा, मैं उसको पहले पूरी बॉडी में पहुंचाने के लिए जो फर्स्ट में हमने जो कौन सा डोज पढ़ा था वो डोज हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, जो कि मैंने आपको बताया था मेंटेनेंस डोज के लोडिंग डोज। लोडिंग डोज के बाद फिर मेंटेनेंस डोज देंगे, मेंटेनेंस डोज के बाद फिर फिक्स डोज, स्टेडी डोज बताया। उसके बाद जो है एक स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन का मतलब यही है कि जब पेशेंट में हम लोग पहले लोडिंग डोज देंगे, लोडिंग डोज के बाद फिर मेंटेनेंस डोज देंगे, लोडिंग डोज फिर मेंटेनेंस डोज, मेंटेनेंस डोज देने के बाद पूरी बॉडी में हम 5 दिन तक जब हमने दिया तो 5 दिन तक पूरी बॉडी में इतना मेडिसिन हो गई पेशेंट को बराबर, हर एक बॉडी के हर एक लेवल तक कि यूरिन से भी उसकी मेडिसिन प्रॉपरली एक्सक्रीट होने लगी। उस कंडीशन को, उस पॉइंट को कि भैया जितनी यूरिन से निकल रही है उतनी बॉडी में भी है, उस कंडीशन को स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन डोज कहते हैं। ड्यूरिंग द ड्रग कंसंट्रेशन बिकम स्टेबल इन ब्लड। अब जो ड्रग का लेवल है, जो दवाई का लेवल है, वो पूरे खून में स्टेबल हो चुका है, फिक्स मात्रा हो चुकी है जितना मरीज को देना है। यूजुअली अचीव आफ्टर 4 to 5 हाफ लाइफ, यानी कि आमतौर पर 4 से 5 हफ्ते, 4 से 5 हाफ लाइफ के बाद स्टेडी स्टेट डोज बन जाता है ना। लोडिंग डोज हेल्प टू रीच स्टेडी फास्टर। अब देखो लोडिंग डोज क्या बोल रहा है, लोडिंग डोज जो हम पहले दिन जो मरीज को देते हैं ना, वो इसीलिए देते हैं कि पूरी बॉडी में इक्वल हो जाए, फिर उसको कंटिन्यूस डोज हम चलाते रहते हैं। तो स्टेडी स्टेट डोज की कंसंट्रेशन को हमें मेडिसिन देकर उसको अचीव करना होता है, ठीक है। एग्जाम्पल है जैसे वेंकोमाइसिन रीच स्टेडी स्टेट डोज आफ्टर रिपीटेड डोजिंग, यानी कि बार बार देने पर वो पूरी बॉडी में स्टेडी स्टेट डोज बन जाता है, ठीक है। एक होता है थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग। टीडीएम भी बहुत आवश्यक है, चिकित्सीय दवा निगरानी। टीडीएम इज मेजर, एक प्रोसेस होती है। टीडीएम मेजर द ड्रग लेवल इन ब्लड। हम जो ब्लड में ड्रग का लेवल पता करते हैं कि भैया कितना, ये सब चीज किन पे लागू होती है, जो उसको लंबे समय तक, लॉन्ग समय तक मेडिसिन चलेगी। कीमोथेरेपेटिक पेशेंट हो गए, कीमो वाले पेशेंट हुए, कीमो के अलावा और भी जो जैसे लंबे समय तक दवाइयाँ चलती है ना, उसमें ये सब चीजें होती है। इट इंश्योर ड्रग इज थेरेपेटिक रेंज में है कि नहीं, ये देखते हैं। इट प्रिवेंट टॉक्सिसिटी। हम केवल दवाई जितना ब्लड में होना चाहिए उतना ही रखेंगे, इस टेस्ट के थ्रू पता कर पाएंगे वो, ठीक है। इसका कॉमनली यूज फॉर द नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स ड्रग होता है, उसके अकॉर्डिंग लेंगे, ये सारी चीजें। क्लिनिकल इंपॉर्टेंट, करेक्ट डोज कॉन्सेप्ट इंप्रूव द पेशेंट सेफ्टी के लिए बहुत ज्यादा डोज आपको समझना जरूरी है। इन्फ्यूजन पंप हेल्प टू, इन्फ्यूजन पंप यूज करते हैं, मैं आपको वीडियोस में क्लियर कर दूंगा, इन्फ्यूजन पंप बता दूंगा किसी वीडियो में। टीडीएम जो होता है बेसिकली, टीडीएम एंड स्टेडी स्टेट प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन से बचाता है हमें, पेशेंट को जरूरी होता है। अब याद रखिएगा मैंने आपको डोज पूरा बता दिया, लोडिंग डोज, मेंटेनेंस डोज, कंटिन्यूस डोज, फिक्स डोज, उसके बाद स्टेडी स्टेट डोज, टीडीएम डोज, ये सारी चीजें आपको माइंड में रखना है, एक बेसिक कंसेप्ट है। इसको अगर पीडीएफ आपको चाहिए, डिटेल से पढ़ना है, तो इंडियन मेडिकल लेक्चर हमारी ऐप है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से डाउनलोड कर लो इसको। और ये कोर्स हम दे देते हैं वहाँ पे, कोर्स मेडिसिन का 950 वाला है। बुक देते हैं हम, मेडिसिन, डिसीज ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल नॉलेज के सीखने के, पीडीएफ के फॉर्म में एप्लीकेशन में मिलेगी। हमारे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे प्रीमियम, वीडियो की प्रीमियम पीडीएफ मिलेगी, सारी चीजें आपको मिल जाएगी हमारे इस एप्लीकेशन के अंदर। कोर्स होने के बाद
एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी बिल्कुल आपको ये अप्रिशिएट सर्टिफिकेट हमारी टीम की तरफ से प्रोवाइड होगा। ये रहा कोर्स और ये रही एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स लिंक में भी है, आप परचेस कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज योर इंडियन मेडिकल लेक्चर।